हेलो स्टूडेंट। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे पासिंग एन एरे टू फंक्शन। इससे पहले हम लोग फंक्शन टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें फंक्शन के डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इन सब को मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे पासिंग एन एरे टू फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग फंक्शन में वेरिएबल को पास करते थे एज एन आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन में, वैसे हम एरे को भी फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे हम लोग वेरिएबल को लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते थे, वैसे एरे भी हमारा क्या है, लोकल और ग्लोबली दोनों तरीके से डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले फंक्शन में देखा था कि कैसे वेरिएबल हम लोग पास कर देते विद इन अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट पास होते थे हमारे किसमें, फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, सेंड जो वैल्यूज होती थी उसकी कॉपी सेंड किसको होती थी, हमारे आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो कॉल तब होता था जब हमारा कॉल फंक्शन काउंटर होता था या एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें ये है कि हम उसमें वेरिएबल को पास करते थे एज एन आर्ग्यूमेंट, और इसमें हम एरे को पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, just like variables, array can also be passed to a function as an argument. In this topic we will learn how to pass the array to a function using call by value and call by reference। जैसे हमने वेरिएबल में पढ़ा था फंक्शन में कि हम फंक्शन को दो तरीके से पास करते थे वैल्यूज़ को। फंक्शन के अंदर दो तरीके से वैल्यूज़ को पास करते, एक तो कॉल बाय वैल्यू मतलब उसकी कॉपी को हम पास करते थे, और दूसरा था कॉल बाय रेफरेंस जिसमें उसके एड्रेस को पास करते थे। वैसे हम एरे भी दोनों तरीके से पार्स कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर एरे को भी हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों तरीके से पार्स कर सकते हैं। ठीक है, हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि हम एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर कैसे पास करते हैं। तो पासिंग एरे टू फंक्शन, हेडर फाइल है, इसमें ये फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते थे हम लोग, मतलब डेटा टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर करते थे, जिसमें आप पैरामीटर का टाइप डिक्लेयर करें आपके ऊपर था। तो यहाँ पे हमने टाइप फ्लोट डिक्लेयर किया और ये हमारा एरे नेम है। ठीक है, विदाउट साइज है। ठीक है, तो आप साइज भी ले सकते हैं, विदाउट साइज भी ले सकते हैं। उसके बाद इंटीजर मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, फ्लोट, एक फ्लोट हमने एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और एक हमने एज एरे डिक्लेयर किया है जिसमें साइज डिक्लेयर नहीं किया, और उसमें ये एलिमेंट डिक्लेयर हैं 44, 22, 18, 20। ठीक है, एज नाम के एरे को डिक्लेयर किया, तो इसका टाइप है फ्लोट। ये हमारा रिजल्ट इक्वल टू कैलकुलेट सम एज, ये समझ में आ रहा होगा ये लाइन, ये क्या है, कैलकुलेट सम, और कैलकुलेट सम ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कॉलिंग फंक्शन। जैसे ये काउंटर होता, कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाता है, कॉल्ड फंक्शन में। क्या हो जाता है, कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, जैसे ये काउंटर होगा वैसे ही हमारा जो कंपाइलर कहाँ चला जाता है, कॉलिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन डेफिनेशन। ये कॉलिंग फंक्शन है जो हमारे फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन, उसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट डिक्लेयर करते थे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एज है ये क्या एरे है। ठीक है, और वैसे पहले हम लोग देखते थे यहाँ पे हम वेरिएबल पास करते थे, यहाँ पे एज है जो एरे है वो एज अ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया किसमें, कॉलिंग फंक्शन में। ठीक है, और ये जो आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है किसको पास हो जाएगी, कॉल्ड फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर, इस एज के अंदर। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कॉपी जो है उसकी कहाँ पास हो जाएगी, वैल्यू एरे की, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, पैरामीटर के अंदर। ठीक है, इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते थे हम लोग, इसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते थे। ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया फ्लोट सम, क्योंकि ये फ्लोट है तो 0.0 ले लिया डैश। फिर फॉर लूप चलाया है मैंने, i इक्वल टू 0, i लेस देन, और प्लस प्लस आई, फिर सम इक्वल टू सम प्लस एज आई, रिटर्न सम। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आउटपुट हमारा रिजल्ट है 104 आया है।
ठीक है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जब कॉलिंग फंक्शन में हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो उसमें जो है एरे का सिर्फ नेम लिख देंगे, नेम लिख के ही चल जाएगा, इसमें आप साइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने नोट पे लिखा टू पास एन एंटायर एरे टू अ फंक्शन ओनली नेम ऑफ एरे इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, सिर्फ नेम ऑफ एरे पास्ड एज एन आर्गुमेंट करेंगे। क्लियर? आप देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन ये बताता है कि हमें कैसे फंक्शन को कॉल करना, हाउ टू कॉल अ फंक्शन। जैसे हम जाएंगे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर एरे डिक्लेरेशन, उसके बाद जैसे ये रिजल्ट आया, रिजल्ट इक्वल टू क्या हुआ, ये कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन में ये एरे को हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। जैसे ये काउंटर हो रहा है वैसे ये हमारा कॉलिंग फंक्शन, जैसे काउंटर, ये कॉलिंग फंक्शन किसको कॉल करने लगा, हमारा फंक्शन डेफिनेशन को, मतलब कॉल्ड फंक्शन को। ठीक है, जैसे फंक्शन डेफिनेशन में आया, इसकी जो वैल्यूज एरे की है वो कहाँ पास हो जाएगी, फंक्शन डेफिनेशन के पैरामीटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन बॉडी के अंदर आ रहे हैं, फ्लोट सम 0 डेसिमल पॉइंट 0 ले लिया क्योंकि फ्लोट है। उसके बाद फॉर लूप चलाया क्योंकि 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, और उसमें एडिशन किया हमने चारों एलिमेंट का, क्योंकि हमें यही करना है, चारों एलिमेंट का एडिशन करना है जो एरे के अंदर है। ठीक है, एज एरे के अंदर। तो आई इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, अगर ट्रू है तो हम यहाँ आ जाएंगे। सम इक्वल टू सम की वैल्यू 0 प्लस एज आई, एज आई मतलब ए 0 पे बात हो रही है, और ए 0 पे हमारा एलिमेंट कौन सा है, 44। ठीक है, 44। तो हमारी जो सम की वैल्यू हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, 0 प्लस 44, तो सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 44। ठीक है, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो सम की वैल्यू कितनी, 44 प्लस 22, अब कितनी हो गई इसकी, 66। इसका मतलब सम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 66। फिर इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू कितनी होगा हमारी, 2, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, सम की वैल्यू 66 प्लस कितना है, 18, क्या वैल्यू हो गई इसकी, 84, कितनी हो गई, 84। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3, इंक्रीज हुई ना, तो आई की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो सम की वैल्यू 84 प्लस एज आई, आई की वैल्यू कितनी है इस टाइम पे हमारी, 3, तो A3 पे वैल्यू हमारी यहाँ पे हुई ना, तो A3 पे वैल्यू जब यहाँ हुई तो A3 की वैल्यू कितनी, 20, और तो सम की वैल्यू कितनी, 104, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 104। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 4 इज नॉट लेस देन 4, कंडीशन इज फॉल्स। रिटर्न, रिटर्न में सम की वैल्यू हमारी क्या है, 104, 104। ये किसको पास कर रहा है, बैक, इसके अंदर वैल्यू पास कर रहा है। ठीक है, एज के अंदर वैल्यू पास कर रहा है, और ये वैल्यू किसको साइन होगी, रिजल्ट को, और रिजल्ट की वैल्यू कहाँ प्रिंट हो रही है, रिजल्ट को मॉडुलस एफ और रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू क्या हमारी, 104। सम की वैल्यू पास की यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 104, 104 असाइन हुई रिजल्ट को, प्रिंट अप में रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 104। जैसे ही आउटपुट आएगा तो रिजल्ट इक्वल टू क्या आएगा, 104। ठीक है, तो आप ये देखिए ना, जब इसको एरे में हम बनाएंगे तो 1 2 3, तो ये 0 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या 44, इसका 22, इसका 18, इसका 20। ठीक है, इसी तरीके से सम की वैल्यू 0 थी, और 0 में फिर ए आई की वैल्यू हमने 0, तो 0 में 44 प्लस हो गया, तो सम की वैल्यू 44 हो गई थी यहाँ पर। फिर वैल्यू इंक्रीज की थी, कंडीशन 2, तो आई वन की वैल्यू क्या थी, एज 1 की वैल्यू क्या थी, एज 0 की वैल्यू थी 44, एज 1 की वैल्यू 22, तो सम में 44 प्लस 22 कर दिया 66। फिर इंक्रीज की थी वैल्यू, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई थी, तो सम की वैल्यू कितनी थी, 66, और एज 2 इंडेक्स में हमारी वैल्यू क्या, 18, तो 60 प्लस 18 कितना हो गया, 84। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हुई थी 3, 3 इज लेस देन 4, सम की वैल्यू कितनी थी हमारी, 84, और एज 3 में इंडेक्स में हमारी वैल्यू क्या थी, 20, तो 84 प्लस 20 इक्वल टू 104। उसके बाद जैसे ही आई इक्वल टू 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न सम, देन इसकी वैल्यू से ना, इसकी वैल्यू इसको साइन, देन प्रिंट अप में कर दिया। ठीक है,
तो आई होप आपको इस प्रोग्राम से समझ में आया होगा कि पासिंग एन एरे टू अ फंक्शन, की हम एरे को फंक्शन के अंदर कैसे एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग एरे में डिस्कस फंक्शन में डिस्कस वेरिएबल को कर चुके हैं, और इसमें हम एरे को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों तरीके से हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने मेथड्स टू डिक्लेयर अ फंक्शन दैट रिसीव एन एरे एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हमने 3 टाइप्स के मेथड डिक्लेयर किए हैं कि एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे 3 टाइप के मेथड से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है वी कैन आइदर हैव एन एरे एज अ पेरीमीटर। हमने इसमें क्या किया है, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, उसका टाइप और एरे में उसका साइज ब्लैंक रखा है, तो हम लोग क्या एरे एज अ पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड में हमने क्या किया है, वी कैन हैव अ पॉइंटर इन दी पैरामीटर लिस्ट टू होल्ड दी बेस एड्रेस। इसमें क्या किया, टाइप, फंक्शन नेम, उसका टाइप और उसे एज अ पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। ठीक है, और थर्ड वे में हमने क्या किया है, इसमें साइज डिक्लेयर नहीं किया, इसमें एज अ पैरामीटर है पर विद साइज, टाइप, फंक्शन नेम, इसमें एरे का टाइप, एरे का नेम और उसका साइज डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो तीनों तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन के अंदर रिसीव एन एरे एज एन आर्ग्यूमेंट। थैंक यू क्लास। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके बात कर सकते हैं। कल